हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम लोग पहले वाले चैप्टर में इसके क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या करंट होती है, क्या पोटेंशियल होता है, सब कुछ हम समझ चुके हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, ठीक है, ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी मैग्नेट में, ठीक है, या किसी कंडक्टर में हम लोग एक वायर मतलब क्या करें, करंट फ्लो करवा दें। जैसे हमने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, उसमें करंट आराम से फ्लो कर सकती है अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम किसी वायर में जो है करंट फ्लो करवा दें और वहाँ पर हम कंपास ले जाएं, मैग्नेटिक कंपास, जानते हो मैग्नेटिक कंपास के बारे में? एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर होता है, गोल सा सिस्टम होता है जिसमें आपकी 2 नीडल्स लगी होती हैं और वो नीडल्स हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ही होती है, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके पास में कोई मैग्नेट लेकर आए तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट होने लगती है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी या यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। और अदरवाइज जब कोई मैग्नेट यहाँ पर नहीं होगा तो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसकी नीडल्स रहती हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। अभी क्या करेंगे, अब हमने एक वायर लिया, कंडक्टर लिया, उसमें हमने करंट फ्लो करवाई और उसके पास ही वाली मैग्नेटिक कंपास लेकर आए। जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो हम देख रहे हैं इसकी नीडल्स रिफ्लेक्ट होने लगी। और नीडल्स रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब हो गया कि वहाँ पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वो ये जो वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर भी है, यही तो हुआ इसका मतलब, तभी तो उसकी जो नीडल्स रिफ्लेक्ट हुई। तो ओर्स्टेड ने ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही है वहाँ पे वो मैग्नेटिक नेचर को भी शो करेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। अब आप लोग पहले जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे हमने कोई मैग्नेट लिया, मैग्नेट के बारे में सब लोग जानते हैं, क्या काम होता है मैग्नेट का, कैसे पहचानते हो कि मैग्नेट है? अगर आयरन लेकर आए या निकल लेकर आए उसके पास में, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, यही प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। तो ये हमने एक सिंपल मैग्नेट लिया, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होता है, अब इसके सामने अगर कोई भी आयरन की चीज लेके आओ, तो लो, अगर कोई भी आयरन की चीज लेकर आओगे तो क्या होगी, वो अट्रैक्ट करेगा। निकल का लेकर आओगे तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्लासरूम के बाहर वो आयरन रख दिया है या वो निकल क्लासरूम के बाहर रख दिया है तब भी वो उसको अट्रैक्ट करे, है ना। उसकी कुछ ना कुछ रेंज होती है, हर एक मैग्नेट की रेंज होती है, वहीं तक अट्रैक्ट करेगा, उससे बाहर जाएगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो वही जो रेंज, जैसे मान लो यहाँ तक ये अट्रैक्ट कर पा रहा है और इसके बियॉन्ड वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो यही जो लिमिट इसकी यहाँ पे लग रही है उसको बोलेंगे कि इस पॉइंट तक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस जो फील्ड है उसको बोलेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट तक मैग्नेट अपना फोर्स लगा पा रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे कि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर होगी उसकी डायरेक्शन को भी बतानी पड़ती है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है, ठीक है, नहीं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जहाँ होगी उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में निकलती है, हमेशा निकलती है आपकी नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ऐसे निकलती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। इसमें भी ऐसे होगा, नीचे की डायरेक्शन में भी ऐसे जाएंगे और ऐसे मिल जाएंगे। तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे तो बता देंगे नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के अगर अंदर की बात करें, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो उल्टी होती है, साउथ टू नॉर्थ,
मैग्नेट के अंदर जो शो करेंगी वो साउथ टू नॉर्थ शो करेंगी और मैग्नेट के बाहर जो शो करेंगी वो नॉर्थ टू साउथ शो करेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पर बिल्कुल पास पास आ गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिख रही है, यहाँ पे बिल्कुल पास पास है और यहाँ पे देखो कितनी दूर है, मैग्नेट से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है, ये जो लाइन है इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि जो मैग्नेट होता है उसकी साइड्स होती है, नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं आपके, ये क्लियर है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पोल्स पर ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और बाकी जगह पर कम होती है, इसीलिए दूर होती जा रही है। जहाँ पास है वहाँ सबसे ज़्यादा पास कहाँ पर है, ये पोल्स पर, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक पॉइंट होता है, एक टॉपिक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं या सोलेनॉइड बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप लोग। जो सोलेनॉइड होता है उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बता सकते हो आप? सोलेनॉइड कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो आप? कॉइल जो होती है ना, मतलब कॉइल के शेप का, मतलब वायर लो, अब स्ट्रेट ना लेके उसको आप सर्कुलर शेप में या रेक्टेंगल शेप में बना दो तो वो कहलाता है कि सोलेनॉइड है आपका, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी होगी वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सब के लिए डेरिवेशन है वो मैं करवाऊँगी, तो अभी इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं कर रही हूँ, जब मैं लिखवाऊँगी तब उसको साथ ही साथ बताते चलूँगी, ठीक है। बस टॉपिक्स क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। अब देख लो, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, जहाँ मैग्नेट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और करंट में भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आपको पता है कि जहाँ भी जिस कंडक्टर में करंट होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब हमको इसकी डायरेक्शन बताने के लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रूल देना पड़ेगा, कोई नियम देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है, आप अपने हाथ की, अगर अपने लेफ्ट हैंड को लो और लेफ्ट हैंड की जो स्टार्टिंग की 3 फिंगर्स हैं, थंब, इसको क्या बोलते हो, इंडेक्स फिंगर, एंड इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, इस वाली फिंगर को क्या बोलते हो, मिडिल फिंगर। इन तीनों फिंगर्स को अगर आपस में परपेंडिकुलर कर लो, मतलब म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये और ये भी 90 डिग्री बनाए, ये और ये भी 90 डिग्री बनाए, ठीक है। ऐसा रखना है आपको, तीनों एक दूसरे के साथ तीनों जो है 90 डिग्री पे हो। देखो ये इसके साथ 90 डिग्री बना रही है और ये इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, बन गया। अगर ऐसे बना लें तो यहाँ पे ये हमारे मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है, मतलब फोर्स जो आपका मैग्नेट के थ्रू फोर्स लग रहा है वो इसको ये शो करेगा। ये वाली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, वो शो करती है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, और जो ये वाली मिडिल फिंगर है वो शो करती है करंट को। तो इसको याद करने का तरीका है, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ऐसे पहले बना लो, ऐसे करके इसको फिंगर बनाने की जरूरत नहीं है, फादर, मदर, चाइल्ड। इसको ऐसे याद कर सकते हो, एफ से फादर, एम से मदर और सी से चाइल्ड होता है। तो फादर मतलब फोर्स, मदर का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और करंट, चाइल्ड का मतलब हो जाता है करंट। तो ये तो याद रख सकते हो ना, फादर मदर चाइल्ड। तो अब आपको याद रहेगा, ऐसे शेप बनाना है लेफ्ट हैंड का, हाथ का, और ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। लेकिन उसमें आप एग्जाम में फादर मदर चाइल्ड मत लिखाना, एग्जाम में लिख के जो आओगे, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर करंट। तो इन तीनों में से किसी की भी डायरेक्शन अगर आपको बतानी हो, दो कोई पता हो, तो आप तीसरे की अपने आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो
लेफ्ट हैंड रूल में। कौन सी फिंगर किसको शो करेगी ये क्लियर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने ये करंट कंडक्टर दिया, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो आपको अपना फिंगर कैसे रखना पड़ेगा? आपको ये वाली फिंगर जो करंट को शो करती है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे बताया है, इसका मतलब हमको इसको ऐसे रखना पड़ेगा। जब ऐसे रखेंगे तभी तो ये फिंगर करंट को शो करेगी। करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये वाली फिंगर ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि ये फिंगर ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। बात कौन कर रहा है? ये डायरेक्शन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो फिंगर थंब जो है आपका वो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनटू द पेज, ऐसे कर सकते हो, बोल सकते हैं इनटू द पेज आप, या फिर कह सकते हो इनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की आपकी इस डायरेक्शन में है।